रहा है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फक्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। मेरा ओपीएस और अटेना जो प्रोटेक्शन आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक थी, 1:30 बज चुका। भाई प्रशासन से ये पता है, ये प्रशासन को भी पता है और सरकार को कि विजय बंधु की आवाज को रोका है। आप सहमत हैं? मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा, मैं प्रशासन की, अब समय भी समाप्त हो गया है, मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। मेरी आवाज जाने दीजिए, मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। प्लीज वादा किया था, जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। आप मेरा सहयोग करें, मैं जल्दी बिल्कुल, आप शांत हैं, मैं खत्म कर दूंगा। अरे भाई हो गया ना, आपने अनाउंस कर दिया ना, देख रहे हैं आंदोलन को, आप देखो ये लोकतंत्र है। पुलिस प्रशासन शेम शेम, पुलिस प्रशासन शेम शेम, आम जनता को पुलिस प्रशासन शेम शेम। एक बार फिर मैं अनुरोध ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, मैंने आपकी बात सुन लिया। अब बैठे रहे, आप बैठे रहे, सभी लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे, हमने प्रशासन की बात सुन लिया। अरे 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब इतना निवेदन किया जा रहा है, आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत। अब जहां जैसे हैं आप वहीं पर ध्यान से सुनिए। जिस बात के लिए हम लोग अरुणाचल से, कश्मीर से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, आप लोग बढ़िए, सारे लोग यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से, झारखंड से, देश के विभिन्न कोने से हम लोग आए हुए हैं। एक मकसद है, मकसद है ना, किस लिए आए हैं, किस लिए, बोर्ड से बोलो, किस लिए, इतना दिन, किस लिए, और जोर से, किस लिए, किस लिए, ओपीएस के लिए आए हैं। ओपीएस कैसे मिलेगी, संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा, चीजें कैसे होंगी, इसको जानना चाहेंगे। एक सवाल मेरा पहले, और यहाँ बोलिए नहीं, पीछे वाले भी थोड़ा पीछे नहीं हो, बोलिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को विश्वास है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है? ये हमारे लिए बहुत सुखद है कि सारे हाथ उठे हैं। आज से 10, 12 साल, 13 साल पहले जब हम सारे लोग, हमारी टीम के लोग लोगों के पास जाते थे, कहते थे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, तो लोग कहते थे नहीं होगी। आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितने राज्यों में लागू हो गई, कितने, राजस्थान, और मजेदार बात है उनकी लागू हो गई, लेकिन राजस्थान के लोग भी आए हैं आपकी लड़ाई में, ये बड़ी बात है। झारखंड के लोग भी आए हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग आए हैं, और हिमाचल के लोग भरपूर आए हैं। हिमाचल से लोग हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप सोचो, लड़ाई आपकी है, उनकी पेंशन बहाल हो गई, फिर भी आपकी लड़ाई में साथ दे रहे हैं। एक बार उन साथियों के लिए जोरदार अभिनंदन और तालियां। और तालियां कमजोरी से ना बजाया करिए, जब बजाइए तो दमदार से बजाइए, क्योंकि 14 साल पहले चुटुर पुटुर होता था, ये मुद्दा नहीं बन पाया। एक बार जोर से बजाइए, हिंदुस्तान का मुद्दा बन गया। समझ में आई बात? आज पूरे देश का मुद्दा बना या नहीं बना?
लेकिन अभी तक बहाल क्यों नहीं हुआ? बताओ क्यों नहीं बहाल हो पा रही है? मैं थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास की बात बताता हूं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम सारे सूरवीर लड़ रहे थे। लेकिन उसी के बीच में कुछ सरकार के चमचे और सरकार के समझ गए क्या? समझदार तो खूब हैं। उसी दौर में सरकार के कुछ चापलूस, कुछ चमचे, कुछ उनके सरकारी पसंद लोग वो उनके साथ थे। इसीलिए क्रांतिकारियों को लड़ने में ज्यादा वक्त लगाना, ये पेंशन की लड़ाई भी जितनी सरकार से है उससे ज्यादा इस देश के जो एनपीएस यूपीएस के समर्थक हैं उनसे भी है या नहीं है? और अभी तो कुछ यूपीएस का विशेषता बता रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है। कुछ लोग संशोधन सुधार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए हो? सुधार के लिए, संशोधन के लिए, एनपीएस के लिए, यूपीएस के लिए, काहे के लिए? वनली एपीएस। सहमत है? अब आपको बताओ ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे इस लड़ाई को हम जीतेंगे। एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठनों में विश्वास रखिएगा। ये लड़ाई का क्रम होता है, हर दौर में चापलूस, हर दौर में सरकारी एजेंट रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। शांत रहिए यहाँ पर। आप क्यों बोल रहे हैं यार? आप क्यों बोल रहे हैं? सरकार के आदमी है क्या? वो जब विजय बंधु बोलते हैं तो लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उसको आईटी सेल और सोशल मीडिया, भाई साहब आपका गुस्सा जायज बिल्कुल नहीं है, यही है जो आपको पहुंचा रहे हैं। बाकी तो जानते हैं मेन मीडिया का, हिंदुस्तान का, इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र को आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इस देश की मेन मीडिया पहुंचा रही है। ये बात अकेले विजय बंधु ही बोल सकता और किसी भी हिम्मत नहीं है। अभी एक बड़े चैनल से आया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम कहे जब हमारे पास वक्त नहीं था, आपके पास वक्त हमारे लिए नहीं है, तो आज आपके लिए मेरे पास भी वक्त नहीं, कल दूंगा। ठीक किया, गलत किया? बताओ, सोचो, देश का लाखों लाख आदमी यहां पर है और वो कौन कौन बैन होती है लाइव। कुत्ता गिर गया, ब्रेकिंग न्यूज, निकल नहीं पा रहा मुख्य समाचार, अभी अभी दोपहर उठाया है, ब्रेकिंग न्यूज। क्या हो गया इस देश की मीडिया को? मैं कहना चाहता हूं, अगर देश की मीडिया ईमानदार हो जाए तो किसी सत्ता में औकात नहीं है कि हमारे नैतिक मूल्यों और जनवादी सवालों को कोई हिला पाए। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। ये तो बेचारे सोशल मीडिया वाले या आईटी सेल के लोग हैं जो आपको पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। और आपका भी मोबाइल अगर जेब में है तो आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड करिए, अभी रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ नेट नहीं चल रहा है, रोक दिया गया है, जैमर लगा दिया गया। अरे भाई कितना रोकोगे, कैसे रोकोगे? लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। आपके जेब में मीडिया है, उसका इस्तेमाल करिए, अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीम एनएमओपीएस, चाहे हमारे महासचिव जी हो, इनकी गर्जना बिना माइक के संसद भवन तक जाती है, पता है ना? पता है ना? सुखजीत पाजी, हमारे वीरेंद्र धारीवाल जी, हमारे महाराष्ट्र के साथी विदेश जी, अमरीक जी और तमाम साथी चाहे जिस राज्यों के हों, एक मजबूत पिलर हैं और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने
आंदोलन पर, मुझे फख्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। मेरा ओपीएस और अडेना जो प्रोटेक्शन आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक थी, 1:30 बज चुका। भाई प्रशासन से ये पता है, ये प्रशासन को भी पता है और सरकार को कि विजय बंधु की आवाज को रोका जाए। आप सहमत हैं? मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा, मैं प्रशासन की, अब समय भी समाप्त हो गया है, मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। मेरी आवाज जाने दीजिए, मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। प्लीज वादा किया था, जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा, बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। आप मेरा सहयोग करें, मैं जल्दी, आप शांत रहें, मैं खत्म कर दूंगा। अरे भाई हो गया ना, आपने अनाउंस कर दिया ना, देख रहे हैं आंदोलन को, आप देखो ये लोकतंत्र है। पुलिस प्रशासन शांत है, पुलिस प्रशासन शांत है, आम जनता को पुलिस प्रशासन शांत है। एक बार फिर मैं अनुरोध करूं, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, मैंने आपकी बात सुन लिया। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, सभी लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे, हमने प्रशासन की बात सुन लिया। अरे 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब इतना निवेदन किया जा रहा है, आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए। यही इसी के चंद्रशेखर ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रशासन से, आपकी गाइडलाइन से लूंगा, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी भी लड़ाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा खून और पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने आप बैठे रहे, आप प्लीज, आप बैठे क्यों भाई, आप किधर बैठे नहीं आप। मैं प्रशासन का सम्मान करता हूं, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप बैठे रहे। अभी टीटी का मामला, टीटी का मामला है, टीटी का मामला है, जानते हैं टीटी क्या सही है क्या? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकाले का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाएं, आज निकाल के दिखाएं। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा है, निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निगमीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। आए विजय, पहली गोली विजय बंदूक पर चले, क्यों हैरान हो यार, इतना डरपोक हो, इतने डरपोक हो क्या? लाठियां चलेगी तो हम लाठी खाने तैयार हो, आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और झोला उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना आप कोई अव्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी, और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। मैं जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन मैं करना चाहता हूं। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा यह संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूं, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और है,
इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है। आज से आप संकल्प लेके यहाँ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली किया था। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को NMOPS की रैली को अखरती इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूं, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहां चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। और धनखड़ साहब गए राजस्थान, हम पहले वहां के विधायक थे, उसकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसद की 45,000, विधायकी की 32,000, 3 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन लेते हैं। 3 लाख रुपए। सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के कोष से नहीं, वो विश्व बैंक के कोष से नहीं, हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है, गलत तो नहीं हो। और मैं पैरामेट्रिक के बारे में कहना चाहता हूं, यहाँ उनकी ड्यूटी भी लगी है। हजारों किलोमीटर दूर घरों से अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके 0 टेम्परेचर में कश्मीर के झलाटियों में बादलों में उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनखड़ को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिलती चाहिए? ये सवाल है मेरा, और मैं खुले दिल से कहता हूं, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये मैं सवाल करना चाहता हूं। और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूं। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकारी और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे हैं नहीं, सरकार पेंशन दे या ना दे, आप हमारे पक्ष में रहिए। हम OPS के पक्ष में हैं, OPS के पक्ष में है। एक बार हाथ ऊपर करिए, OPS के पक्ष में है, सभी लोग OPS के पक्ष में हैं। एक बार नारा लगाइए, OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। और पुलिस प्रशासन और सरकार तानाशाह मुर्दाबाद, सरकारी तानाशाह, सरकारी तानाशाह, सरकारी तानाशाही, सरकारी तानाशाही। और आप देश के कोने कोने में जाइएगा, ये तानाशाही के बारे में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे फिर हम लोग मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथी पुलिस प्रशासन ने पुरानी पेंशन बहाल करो, उसको अन्यथा ना लो। सभी साथी बड़े आराम से अनुशासन के साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे, अन्यथा ना लो प्लीज। आप इस बंदे को वकेट कर दीजिए। सभी साथी बड़े आराम से यहाँ से जाएंगे, अनुशासित तरीके से यहाँ से जाएंगे। यहाँ पर मेरे सभी साथियों से निवेदन है, बड़े आराम से, बड़े अनुशासन के साथ, अनुशासन का परिचय देते हुए आप यहाँ से जाएंगे। और जो साथी बस से आए, बस से मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही।